स्वागत और अभिनंदन है। आगामी 5 जनवरी 2026 के किसान महापंचायत को लेकर आज आपको सबको आमंत्रित किया गया है। 8 और 9 दिसंबर को हमने एक मेड़ता में धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, जिनको लेकर हमारे पहले 56 किसानों पे मुकदमे भी है। दूसरा, रेलवे और जमीन के लिए जो खंभों के लिए और रेलवे जमीन अधिग्रहण के जो भूमि अधिग्रहण है, 30 से 50 हजार के बीच जमीन अधिग्रहण तानाशाही से प्रशासन कर रहा है, जिससे किसान दुखी और परेशान है। एक जो 74 गांव वंचित रह गए थे, आपदा की श्रेणी में नहीं लिए थे, उनकी पीड़ाओं को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया था। जब 9 तारीख को आप सब लोगों ने देखा कि एसडीएम महोदय रिया बड़े के नेतृत्व में सम्मानजनक और सहमति के बाद धरना समाप्त हुआ था, लेकिन 8 तारीख को जो प्रशासक उस दिन मौजूद नहीं है, उन्होंने 11 तारीख को हमारे 9 किसानों और प्लस 1 पे विभिन्न धाराओं में केस एफआईआर दर्ज की है, जिससे क्षेत्र के किसानों में भारी आक्रोश और दुखी है। और ये नागौर की कभी परंपरा नहीं रही थी कि किसानों को कभी भी धमकाया और डराया जा सके एफआईआर के माध्यम से, लेकिन पिछले काफी समय से देख रहे हैं, 2 साल से कोई भी व्यापारी हो, सामान्य नागरिक हो या किसान हो, मजदूर हो, अपने हक और हुक्म की जब भी आवाज उठाता है तो मुकदमा ठोके उसको डरा दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने नागौर में देखा तो वहां पर भी जब वो एक पंचायत समिति को लेकर अपनी मांग रख रहे थे, वहां पे भी 100 से ज्यादा किसान वहां के सदस्यों पर मुकदमे दर्ज किए हैं। तो किसान दुखी और 36 कौम सभी से परेशान होकर सरकार ना सुन रही है। और बड़े दुख की बात है कि नागौर जिले के 5 विधानसभाओं में से 4 बीजेपी के मेंबर हैं, किसान आयोग के अध्यक्ष यहाँ के हैं, उसके बावजूद भी 36 कौम परेशान है, जिससे भारी नाराजगी से पूरे क्षेत्र का किसान बड़ी संख्या में, जो लगभग 50 हजार की संख्या में इकट्ठे होंगे 5 जनवरी को, जो नाथुराम मिर्जा स्मारक मेड़ता सिटी में है, वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का जो 23 तारीख का आगमन दौरा है, सबकी अलग अलग राय है, लेकिन किसान संगठन और किसान साथियों के हमारा सबकी राय है कि भाई मुख्यमंत्री जी मेड़ता आ रहे हैं। और ये मीरा नगरी जो हमेशा भक्ति और शक्ति संस्कारों की जन्मभूमि रही है, हम उनका स्वागत करते हैं किसान समाज की ओर से, लेकिन साथ में निवेदन करते हैं कि हमारी जो भी पीड़ाएं हैं इस क्षेत्र की, एक अभी दन्नापा में 10,000 बीघा जमीन का नामकरण चेंज कर दिया और गांव वालों को पता नहीं है। इस प्रकार से मेड़ता रोड में हुआ, इसी प्रकार से स्वर्गवासिनी में हुआ। तो ये जो हमारे पूर्वजों ने गोचर और जमीन के नाम पे उन्होंने रखी, लेकिन सरकार पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। और किसानों पे जो 2 बार मुकदमे हो गए नेशनल हाईवे और अभी 10 किसानों पे और हुए हैं, ये वापस ले और फसल बीमा और रेलवे जमीन अधिग्रहण और अन्य पीड़ाओं पर मुख्यमंत्री जी उसी दिन तुरंत कुछ न कुछ किसानों को राहत प्रदान करे, तो इस क्षेत्र की और राजस्थान में अच्छा मैसेज आएगा। क्यों, राजस्थान का हृदय है मेड़ता सिटी, राज्य स्तरीय यहाँ किसान सम्मेलन है। उसकी पीड़ा तो मुख्यमंत्री जी को पता चल गई कि यहाँ कोई किसान आने वाला नहीं था, इसके उन्होंने पूरे राजस्थान का यहाँ किसान सम्मेलन रखा, जिसमें केवल और केवल बाहर के लोग आएंगे। राजस्थान का एक भी किसान जाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके जो यहाँ के प्रतिनिधि है, ना तो उन्होंने 2 साल में कोई ऐसा सम्मानजनक कार्य किया और ना ही समाज के 36 कौमों को, लोगों को साथ में लेकर उन्होंने कोई विश्वास जीतने का काम किया, जिसे सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है जनता में। हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आपका स्वागत तो दिल की गहराइयों से हम करेंगे ही। हमें हमारा, अगर आपके यहाँ का प्रशासक हमें मौका देता तो एक 5, 7, 11 कमेटी का हमारा प्रतिनिधिमंडल को मिलने का समय दिया जाए, और समय नहीं भी देते हो तो भी हमें जो भी ये तकलीफें हैं उनसे समाधान दिलाएं। और आपका जो ये एमएलए जो हम लोगों ने चुन के भेजा, ये सही काम करे, सबको साथ लेके चले और सम्मानजनक रूप से पार्टी और आपकी सरकार का सम्मान बढ़ाए। इस प्रकार से थोड़ा यहाँ पे देखें, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है मेड़ता में। ठीक है, 3 एमएलए दुनिया के सामने आ गए, बाकी मेड़ता में भी कोई भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ फैला हुआ है। सभी लोग, चाहे सरपंचगण हो, प्रधानगण हो, आम आदमी हो, सभी प्रकार से यहाँ बड़ा भारी कमीशन चलता है। नगर पालिका का हालचाल आपने पिछले 6-8 महीनों में देखा है। इसी पीड़ाओं को लेकर आज को आप अवगत करवाया है। हमें ऐसी पूरी आशा है कि आपके मीडिया के बंधुओं के माध्यम से सरकार के कानों तक ये आवाज जाएगी, और निश्चित तौर से सरकार, जो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मेड़ता को जो पीड़ा और दर्द है उनमें कुछ राहत देने की कोशिश प्रदान करेंगे। अगर नहीं हुआ तो हमने तो
हमारे संस्कार और संस्कृति है उनका पालन करते हुए हमने गैप रखा है, मीटिंग में 5 जनवरी को रखा है। अगर मुख्यमंत्री जी से भी कोई उम्मीद हमारी पूरी नहीं होती है तो 5 जनवरी का जो आंदोलन होगा वो राजस्थान का आज तक का ऐतिहासिक आंदोलन होगा। हुजूम साथ 36 कौम बिरादरी का वहां जमावड़ा लगेगा और जब तक मुकदमे वापस नहीं होंगे और सभी समस्याओं का समाधान वहां से नहीं उठ के जाएंगे तब तक वो हम जगह छोड़ेंगे नहीं। और प्रशासन से अभी से आपके मीडियम से माध्यम से निवेदन करते हैं कि आप जब किसान आता है तो प्रशासन के लिए आप एसडीएम कार्यालय हो या जिला मुख्यालय हो, सब जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें। किसान आक्रोश और दुखी ऐसा नहीं हो कि आपको ये किसानों पे डोरा डालने के भी किसानों ने व्यवस्था की है। हमने आपको पहले ही चेतावनी दे दी है। दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि जितना भी वाजिब मांग है वो आप पूरा करें। और भी मेरे साथ में हमारे बंधु है, वो अब आपको अपनी आगे की जो हमारी बात है संगठन की, जसाराम जी छाबा जो हमारे संयोजक है, वो अपनी बात से आपको अवगत करवाएं।